नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद साथियों। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं यूजीसी अड्डा 24/7 का ऑफिशियल चैनल पे। जैसा कि बहुत बार फाइनल आते ही मैं यही बात कहूंगा, जब से कट जो है आपके ऑफिशियल आंसर किए आए हैं, तब से बच्चों का यही जो है सवाल है कि सर बता दीजिए कि एक बार एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या है। सर लास्ट टाइम जो बताए थे उससे पहले बताए थे एग्जैक्टली आपके जो है कट ऑफ वैसे ही आए हैं। सर इस बार बता दीजिए कि कट ऑफ क्या होने वाले हैं। पहले वाले कट ऑफ में सर थोड़ा सा मुझे ज़्यादा लग रहा है या कम लग रहा है। एक बात सिंपल सा समझ लीजिए, जो स्टूडेंट पेपर देकर एग्जाम से निकलते हैं उनको पता होता है कि उनका रिजल्ट हो रहा है या नहीं हो रहा। हर दिन ये तीसरा कट ऑफ का एक सेशंस बनने जा रहा है, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाह रहा था कि आप लोगों से डिस्कस करूं कि कट ऑफ क्या होने वाली। जो मैंने बोला है लास्ट टाइम में भी बोला था कि इतने कट ऑफ जाएंगे, उतना ही जाएगा ऑलमोस्ट कि सर मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं। मेरे कह देने से नहीं होता है, और कामयाबी का एक ही तरीका है कि कंटिन्यूटी के साथ आप पढ़ते रहें। कंटिन्यूअस प्रोसेस में आपके 2 क्वेश्चंस 4 क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, कोई बात नहीं है, अगला बार उससे 10 क्वेश्चंस को हम सही करने की कोशिश करेंगे। यही एक तरीका है। रही बात जो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अफवाह फैलाए या बहुत सारे टीचर्स ने अफवाह फैलाए कि पेपर बहुत हलवा था, इजी था, ऐसा नहीं था। पेपर का लेवल अच्छा था, मीडियम टू कुछ क्वेश्चन टफ थे, बहुत इजी नहीं। 2 4 5 क्वेश्चन अगर इजी दिख रहे हैं तो वो उसका मतलब आपको आता है वो इजी है या इजी होंगे भी, लेकिन सारे के सारे प्रश्न इजी नहीं थे। एट द एंड मैं आपको बस एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ये फाइनल कट ऑफ एक बार आप सभी लोग अपने दोस्तों से, खुद भी और सभी को जो है ये कर लीजिए कि आश्वासित कि भैया इतना ही जाने वाला है, इससे कम या इससे ज्यादा के आसपास की कोई गुंजाइश नहीं है। ठीक है, तो हम चलते हैं डायरेक्टली बात करते हैं कैटेगरी में। कैटेगरी दैट इज कॉल्ड दी जनरल कैटेगरी। पहला फर्स्ट जो है हम जनरल कैटेगरी उठाते हैं, जिसे अनरिजर्व्ड कैटेगरी कहते हैं, यूआर। उसके अलावा हम ईडब्ल्यूएस उठा लेते हैं, उसके बाद ओबीसी उठा लेते हैं, एससी और एसटी, उसके बाद पीडब्ल्यूडी। ये उसके जो है एग्जैक्टली 5 से 6 क्वेश्चंस ड्रॉप कर दीजिएगा, 5 से 6 क्वेश्चंस कम कर दीजिएगा, बोले तो 12 से 14 12 मार्क्स के आसपास में कम कर दीजिएगा तो आपके सिलेक्शंस के हैं। रही बात नेट की, तो मैं ऑन एन एवरेज बच्चों के, मैंने लास्ट टाइम भी फॉर्म भरवाए थे, फॉर्म भरवाने के बाद ये कंप्लीट रूप से इस नतीजे पे पहुंचा है कि नेट जो है आपका ऑलमोस्ट जो है नेट जो जाएगा वो है 90 अप्रोक्सीमेटली 90, कह सकते हो कि तकरीबन 96 से लेकर 96 टू लेकर 98 तक। अब बोलेंगे कि सर ये बहुत अधिक मुझे दिख रहा है, ये एक्चुअली में 96 टू 98 के आसपास में नेट जाएगा, ये याद रखिएगा। बहुत सारे लोगों ने 98 से 103 तो जीआरएफ का कटअप बता दिए। हवा में चीजें नहीं होता है। ये 96 टू 98 ओवरऑल आप जब एनालिसिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा। रही बात जो है आपका जीआरएफ के, तो जीआरएफ का मैं कह सकता हूं 101 से लेकर 103 के आसपास में जीआरएफ के जाएंगे। और पीएचडी का बहुत कम, ये पीएचडी का हम लास्ट में जानते हैं कि तकरीबन 8 से 10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चंस भी नीचे कर लोगे तो आपके तकरीबन 88, मतलब 86 से आप कह सकते हो 88 के आसपास में पीएचडी एलिजिबिलिटी क्वालिफाई हो जाएगी। खैर उसी तरह से आप इसमें 5 7 4 5 इस तरह से कम करते चलेंगे तो पीएचडी को हम सेकेंडरी लेकर चलते हैं। पहले ईडब्ल्यूएस का चलते हैं। नेट का अगर हम यहाँ पे बात करें तो ईडब्ल्यूएस का नेट 90 आप ऑलमोस्ट जो है ना 94 के आसपास में मान के चलिएगा, 94 से लेकर 95 के आसपास में। यही, हालांकि थोड़ा सा मैं ज़्यादा बता रहा हूँ, ये मेरे को भी ऐसा फील होता है कि ये थोड़ा ज़्यादा है। चलिए इसका ऑन एन एवरेज जो डेटा मेरे पास है, जो डेटा स्टूडेंट्स का जो डेटा आया है उस पर हम बात कर लेते हैं। तकरीबन आप 88 से 89 के आसपास में ये बात कर सकते हो, जो डेटा है मेरे पास। और जीआरएफ का जहां तक बात करें हम, जीआरएफ ऑलमोस्ट आप बात कर सकते हो 95 से 97 के बीच में आप जीआरएफ की बात कर सकते हैं। यहाँ पे इतना पे जीआरएफ हो जाएगा, इसमें थोड़ा सा ज्यादा दिख रहा है, एक्चुअली इतना ही रहने वाला है। ओबीसी का नेट का ऑलमोस्ट जो है इतना ही जाता भी है, आप मान के चलिए ना, आप 88 से 89 के आसपास में आपका कभी कभी तो ईडब्ल्यूएस का ओबीसी से कम देखने को मिलता है नेट का। रही बात यहाँ पे, लेकिन जीआरएफ में कम जाने की चांसेस है। जीआरएफ में आप देखिएगा यहाँ पे 92 से 94 के आसपास में आपके जीआरएफ होने की चांसेस है।
एससी की अगर हम बात करें, आप लोग भी अपना अपना राय, मैं अक्सर अपने सेशंस में बोलता हूं कि अपना अपना कट ऑफ भी जरूर मेंशन किया करें। ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है इस बार की, जो कि डेटा के अनुसार है, स्टूडेंट्स के डेटा के अनुसार इतने बच्चों ने एग्जाम्स दिए, इतने बच्चों में से इतने बच्चों के ये एवरेज है, उस एवरेज के आधार पर हमने ये चीज निकाला है। ठीक है, चलते हैं। रही बात 90, ये ऑन एन एवरेज हो गया। एससी की अगर हम बात कर लेते हैं, एससी में काफी नीचे आ जाइए आप, तकरीबन आप बात कर सकते हो 81 से लेकर 82 के आसपास में नेट, और 85 के आसपास में आप बात कर सकते हो जीआरएफ का। एसटी का डायरेक्टली आप आ जाइए 74 से 76 के आसपास में नेट, और आप बात कर सकते हो 82 से 83 के आसपास में जीआरएफ। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैंने ज्यादा लेकर चला हूं मैं, तब जाके मतलब मान के चलें आप इसको 80 से 82 के आसपास में, ये मोस्टली ये कंडीशंस रहने वाले हैं आपके एग्जाम के रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट में ये बात कर सकता हूं। रही बात यहां पे पीएचडी में, आप डायरेक्टली जो है तकरीबन 5 माइनस, ठीक है, यहाँ पे 3 माइनस, यहाँ पे 5 फिर से माइनस, इस तरह से चल सकता है, -5 इस तरह के आप माइनस कर लीजिएगा, आंसर बन जाएंगे। वैसे ही एक्चुअली ट्रेंड देखने को मिला है पिछली बार भी, इस बार भी ये कट ऑफ होने की चांसेस है, लेकिन मोटा मोटी आप ऊपर वाला देखें तो इतना ही के करीब में आपका रहने वाला है जीआरएफ का। थोड़ा बहुत 1 से 2 क्वेश्चंस इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन ये एवरेज स्टूडेंट है। मैंने ये डेटा आपको तकरीबन 250 स्टूडेंट्स के डेटा के साथ में कवर किया हूं मैं, जो बच्चों ने शीट भरे थे उस शीट के आधार पर। आपको क्या लगता है, अपना राय जरूर दें। ये स्टूडेंट्स के आधार पर मैंने आप लोग को बताया, आप ही लोगों का डेटा है ये। तो साथियों, इस सेशंस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और रही बात 5 से 6 क्वेश्चंस जो आप चैलेंज करने वाले थे, उसके ड्रॉप होने के बाद इस पे असर पड़ेगा, और मुझे उम्मीद है कि जो स्टूडेंट्स बाउंड्री लाइन पे हैं उनका सिलेक्शन देखने को मिलेगा। इस बार नंबर ऑफ जो कैंडिडेट हैं नेट क्वालिफाई तो कर ही रहे हैं, पीएचडी एलिजिबिलिटी क्वालिफाई कर रहे हैं, साथ साथ जीआरएफ में भी काफ़ी हद तक आपको देखेंगे स्टूडेंट्स, काफ़ी हद तक। तो ऑल द बेस्ट, यही उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के अच्छे रिजल्ट्स बने, अच्छे रिजल्ट हो, जिन्होंने मेहनत किया है उनके कामयाबी उनके कदमों को चूमे। बाकी मिलते हैं आप सभी से अपने अगले सेशंस में, पेड सेशंस में ज़रूर ज्वाइन करें, और इसी के साथ अपकमिंग एग्जाम्स को फोड़ डालते हैं। तो ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, गुड लक, जय हिंद, जय भारत साथियों।